बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीम सल्तनत थी जिसके हाकम का नाम बादशाह अफजाल था। अफजाल अपनी राया में बहुत मकबूल था। वो तख्त की बुलंदियों से नहीं बल्कि खाक नशीनों के दरमियान रहकर दिलों पर राज करता था। खुदा ने बादशाह को रहमत के तौर पर 5 बेटियां अता की थीं। इनमें से सबसे छोटी का नाम आलिया था। आलिया अपने बाबा जान की सबसे लाडली बेटी थी। जितनी वो लाडली थी इतनी वो खूबसूरत भी थी और नखरेली भी थी। बाबा जान, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं जरूर दूंगा। क्या कभी मैंने तुम्हें पहले ना कही है? तुम जो चीज मांगोगी तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम ही तो मेरी लाडली बेटी हो। आलिया के पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। उसके आसपास हीरों से जड़े लिबास, कीमती जवाहरात के ढेर और सोने के बर्तन हर वक्त मौजूद रहते थे। गोया पूरी दुनिया के खजाने उसके कदमों में थे। शहजादी आलिया के पास दुनिया की सारी नेमतें होने के बावजूद उसकी एक आदत थी कि वो हर रोज एक नई चीज की फरमाइश करती जो कि नामुमकिन होती। गहरी सर्दियों की वो रात बहुत खामोश थी। शहजादी आलिया महल की बुलंदियों से आसमान को देख रही थी। अचानक उसकी नजर आसमान पर उड़ते हुए एक नीले रंग के परिंदे पर पड़ी, जिसके पर धूप में मोतियों की तरह चमक रहे थे। आलिया ने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसने बादशाह को बुलवाया और कहा, अब्बा जान, मुझे वो नीला परिंदा चाहिए, बस मुझे वो चाहिए, जल्दी। अगर मुझे ये परिंदा ना मिला तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी। जाओ, जो परिंदा शहजादी आलिया कह रही है, नीले कलर का, वो परिंदा ढूंढ कर लेकर आओ, जल्दी जाओ। जी हुजूर। देखो वहाँ ऊपर। नहीं, वो तो आम परिंदा है। जल्दी ढूंढो, शाम होने वाली है। कहीं नहीं है, ये तो गायब हो गया। सारा दिन ढूंढने के बाद भी इन्हें वो परिंदा कहीं ना मिला और वो खाली हाथ रात के अंधेरे में वापस लौट आए। माजरत बादशाह सलामत, हमें वो परिंदा नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढा। वो परिंदा नहीं मिला। मैंने नहीं खाना। बादशाह सलामत, मैं शहजादी आलिया को वो परिंदा ला कर दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो ये कि मैंने शहजादी आलिया से अकेले में एक बात करनी है। मुझे शहजादी आलिया से अकेले में मिलने की इजाजत दी जाए। ठीक है, तुम जाओ। जी आओ। और शहजादी के पास अकेले में उससे बात कर सकते हो। वो रहा उसका शाही कमरा। जी हुजूर। शहजादी आलिया, वो परिंदा खुशी का परिंदा है। खुशी का परिंदा किसी सोने के पंजरे में नहीं रहता। वो वहाँ मिलता है जहाँ सच्चा सुकून है। खुशी का परिंदा किसी बाजार में नहीं बिकता। तो फिर वो कहाँ है? इसका ठिकाना आम लोगों के दिलों में है, और वो सिर्फ उसके हाथ पर बैठता है जिसके दिल में सब्र और दूसरों के लिए हमदर्दी हो। अगर आप उसे हासिल करना चाहती हैं तो आपको 7 दिन तक महल से बाहर एक आम लड़की की तरह रहना होगा। बूढ़ा उसे शहर के एक दूर दराज कोने में ले गया, एक छोटी सी झूंपड़ी में। वहां ना रेशमी बिस्तर थे और ना ही खादिम। शहजादी को खुद पानी भरना पड़ता और सादा खाना खाना पड़ता। पहले 2 दिन आलिया बहुत रोई। उसने गुस्सा किया और बूढ़े पर चिल्लाई, लेकिन बूढ़ा खामोश रहा। तीसरा दिन आलिया को भूख लगी तो उसने मजबूरन खुद रोटी पकाने की कोशिश की। उसका हाथ खराब गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। 5वां दिन
आलिया ने देखा कि पड़ोस में एक छोटी बच्ची भूखी है। आलिया ने अपनी आधी रोटी उसे दे दी। जैसे ही उसने रोटी दी, उसे अपने दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर महसूस हुई। 7वें दिन तक शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। इसका गुरूर खत्म हो चुका था और उसे मेहनत की अजमत समझ आ गई थी। वो अब बात बात पर गुस्सा नहीं करती थी। जब वो बूढ़े के साथ वापस महल की तरफ रवाना हुई, तो रास्ते में वही नीला परिंदा खुद ब खुद उड़ता हुआ आया और आलिया के कंधे पर आ बैठा। आलिया हैरान रह गई। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जब तक तुम जिद और आना के पीछे भाग रही थी, ये तुमसे दूर भाग रहा था। आज तुमने सब्र और दूसरों का दर्द समझा, तो ये खुद तुम्हारे पास आ गया। जब शहजादी महल पहुंची, तो बादशाह अपनी बेटी में ये तब्दीली देखकर दंग रह गया। अब्बा जान, मुझे अब कीमती तोहफे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये सीखना है कि मैं अपनी रहाया के काम कैसे आ सकती हूँ। उस दिन के बाद वो जिद्दी शहजादी एक रहमदिल शहजादी के नाम से मशहूर हो गई। पूरे मुल्क में खुशहाली आ गई और बादशाह ने चैन का सांस लिया।